ओके, गुड मॉर्निंग। सो अपन लास्ट क्लास में शायद अपन ने बात करी थी टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन की। और टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अपन ने क्या देखा था, ये देख रहे थे टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, पेन बहुत ज़्यादा ही मोटा चल रहा है। टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके अंदर अपन ने शायद एक मेथड कल देखा था। इसके अंदर एक्चुअल में टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म ये थी, प्लस ऑफ आर डी जेड इज इक्वल टू 0, वेयर पी क्यू आर इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई, पी क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। यहाँ पर अपन ने पी क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड थे। यहाँ पर सबसे पहले आपको कंडीशन लगानी है, कंडीशन इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन लगानी है। देन आप उसके अंदर टेस्ट करेंगे। फर्स्ट जो टेस्ट पढ़ा था वो पढ़ा था बाय इंस्पेक्शन मेथड, ठीक। और सेकंड जो मेथड अपन ने पढ़ा था होमोजीनियस, जिसके अंदर अपन देख रहे थे पावर। और इसके अंदर एक पार्ट अपन देख चुके हैं। एक पार्ट अपन क्या देख चुके हैं कि जब आपको होमोजीनियस दिख जाए इक्वेशन तो आप पहले क्या करेंगे, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस ऑफ आर जेड इज इक्वल टू 0 करेंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है देन अपन x इक्वल टू यू जेड एंड y इक्वल टू वी जेड सब्स्टिट्यूशन करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक। तो ये तो था अपने पास इस वाला मेथड। सो y इक्वल टू वी जेड यहाँ लिख दिया, और इधर dx की जगह वापस वो u डी जेड, dx की जगह अपन क्या पुट कर रहे थे, u डी जेड प्लस ऑफ z डी यू, और dy की जगह अपन क्या बोल के v डी जेड प्लस ऑफ z डी वी, ये पुट कर रहे थे और उस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे। देन अपन इंटीग्रेशन कर रहे थे। ये तो था अपना पहला वाला मेथड। सेकंड मेथड में इसका एक क्वेश्चन अपन भी कर चुके हैं पिछली क्लास में। सेकंड मेथड के अंदर इसमें देखा था कि जब पी एक्स प्लस क्यू वाई वेन, इसी का सेकंड पार्ट है, इसी का सेकंड पार्ट है कि वेन पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर नॉट इक्वल टू 0, देन अपन क्या करेंगे। तो अपन ने ये बोला था कि इसको आई एफ मानेंगे। ये वाला जो होगा वो आपका क्या होगा, आई एफ होगा। और इस आई एफ को गिवन इक्वेशन से आपको क्या करना पड़ेगा, गिवन इक्वेशन से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो वो इक्वेशन चेंज हो जाएगी। फिर अपन उसको इंटीग्रेशन कर लेंगे। एक इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो देखते हैं कि इसको सोल्व कैसे किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है, सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही। ओके, वाई जेड प्लस ऑफ जेड स्क्वायर, वाई जेड प्लस ऑफ जेड स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स जेड डी वाई प्लस ऑफ एक्स वाई डी जेड इज इक्वल टू 0। ये है अपना क्वेश्चन, वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स जेड डी वाई प्लस एक्स वाई डी एक्स, ठीक है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको सबसे पहला काम इसके अंदर टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन दिखते ही आपको कंडीशन लगानी है। कौन सी कंडीशन लगानी है, कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन लगानी है, ठीक है। इंटीग्रेबिलिटी की टेस्ट मतलब समाकलनीयता की शर्त लगानी है, समाकलनीयता की शर्त लगानी है। और समाकलनीयता की शर्त आप जब लगाओगे तो आपको पता है समाकलनीयता की शर्त क्या थी। यहाँ पर कुछ था पी क्यू, यहाँ पर भी कुछ, और ये आर, ये, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद होगा। ये कंडीशन आप लगाएंगे, ये आपका होमवर्क है। कंडीशन आप लगाएंगे क्योंकि बहुत इजी सा है, तो ये बार बार अपन टाइम वेस्ट इसमें नहीं करेंगे। ये कंडीशन आप लगाएंगे। तो ये कंडीशन चूँकि अपन को पता है, अभी तो अपन पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी ही होगी। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो अब अपन इसके बाद देखेंगे कि होमोजीनियस वाला पार्ट। होमोजीनियस वाला पार्ट में अगर आप क्वेश्चन को देख रहे हैं ध्यान से, तो यहाँ देखें 2 पावर, इधर भी आप देख ले 2, इधर भी आपको 2, तो ये कहीं ना कहीं होमोजीनियस आपको दिख रहा है। अब होमोजीनियस में भी फर्स्ट पार्ट करके देखते हैं। ये फर्स्ट पार्ट था होमोजीनियस में पी एक्स प्लस ऑफ
क्यू वाई प्लस ऑफ आर जेड इक्वल टू 0 आता है या नहीं आता है वो देखते हैं, या फिर पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस ऑफ आर जेड नॉट इक्वल टू 0, दोनों में से कोई एक केस हो सकता है, करके देख लेते हैं। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। इस ये वाला आपका क्या है, ये आप ध्यान से देख रहे हो तो ये आपका P है, ये आपका Q है और ये आपका R है। तो मैं इसको इनटू मल्टीपल कर रहा हूँ X से, इसको मल्टीपल कर रहा हूँ Y से और इसको मल्टीपल कर रहा हूँ Z से। तो मल्टीपल करके देख लेते हैं क्या आता है। तो मल्टीपल जब मैंने किया तो ये आ रहा है एक्स वाई जेड प्लस ऑफ एक्स जेड स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड, ये आ रहा है एक्स वाई जेड। तो अपने पास आ रहा है कुछ ऐसा था। तो आई थिंक आप जब ये कर रहे हो ना तो ये और ये तो हो गया ख़त्म, बचा कितना, एक्स जेड कॉमन निकाल दो। तो एक्स जेड जब कॉमन निकाला तो यहाँ पर बच गया जेड, यहाँ पर बच गया जेड प्लस वाई, है ना। ये अपने पास क्या आ रहा है, तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, ये वाली कंडीशन क्या आ रही है इसके, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। तो नॉट इक्वल टू 0 ये अगर आ रहा है तो ये इसका मतलब क्या है कि इसमें x इक्वल टू यू जेड वाई इक्वल टू वी जेड तो पुट अपने को नहीं करना है। आगे चलते हैं कि आगे जब चले तो उसके बाद अपने को क्या आ रहा है। अच्छा देखते हैं, तो ये अपना आई एफ होगा, तो आई एफ विल बी 1 अपॉन एक्स जेड वाई प्लस ऑफ जेड, ये आपको आई एफ होगा। और इस आई एफ से आपको क्या करना है, गिवन इक्वेशन से मल्टीपल करना है इस आई एफ को। तो आप यहाँ पर लिखोगे मल्टीप्लाई आई एफ विथ गिवन इक्वेशन। और गिवन इक्वेशन जो थी उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मैं एक ध्यान से देखें, एक्स जेड वाई प्लस जेड ये रहा, और इसको पूरे को इसके साथ मल्टीपल कर रहा हूँ वाई जेड प्लस ऑफ जेड स्क्वायर, इसके साथ था डी एक्स माइनस ऑफ एक्स जेड डी वाई प्लस ऑफ एक्स वाई डी जेड, इसके साथ अपन ने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सोल्व करेंगे, सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप इसको सोल्व करें तो सोल्व करने पर क्या होगा, देखें एक्स जेड वाई प्लस जेड और इधर समथिंग इसको, तो आप जो भी कॉमन निकले उसको पहले काटते जाओ। तो अपने पास इक्वेशन जो बनेगी, तो मेरे पास ऐसी इक्वेशन बनेगी वाई जेड प्लस ऑफ जेड स्क्वायर, और इसके डिवाइड में क्या है एक्स जेड वाई प्लस जेड, ये डी एक्स माइनस यहाँ पर आ रहा है एक्स जेड डी वाई अपॉन एक्स जेड वाई प्लस जेड, और यहाँ पर आ रहा है एक्स वाई डी जेड अपॉन एक्स जेड वाई प्लस ऑफ जेड। तो जो कैंसिल हो रहा है ना उनको सब आपको कैंसिल आउट कर दें। इधर से आपको पता है ये जेड बाहर निकल जाएगा, यहाँ से एक जेड को हटा दो, यहाँ पे एक जेड हटा दो, तो ये जेड से ये जेड कैंसिल हो जाएगा। तो ये इक्वेशन जो बचेगी ना वो कुछ ऐसी बच रही है, आप ध्यान से देखते हो। अच्छा ओके, ये ऐसा भी कर सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं करते हैं ना तो भी ये इक्वेशन ऐसी बन जाएगी। दोनों टर्म्स देखो, इक्वेशन जो बन रही है ना वो बन रही है ऐसी, वाई जेड प्लस ऑफ जेड स्क्वायर माइनस, सॉरी इसके साथ क्या था डी एक्स ना, डी एक्स माइनस ऑफ एक्स जेड डी वाई और प्लस ऑफ एक्स वाई डी जेड, यही था। और इसके पूरे के डिवाइड में क्या चल रहा था अपने पास, एक्स जेड वाई प्लस जेड। इसको एक बार आप एज इट इज़, इसको एक बार रहने देना, इसको अपन एक बार क्या करते हैं, रहने देते हैं, छोड़ देते हैं कि इससे कुछ और हो सकता है कि देखते हैं, अगर नहीं हो सकता है तो इसको बाद में देखते हैं। तो ये कंडीशन अपने पास बच रही है, एक्चुअल में ये अपने पास बच रहा है। अच्छा अगर आप इसको ध्यान से देखें तो अपने पास इसको सोल्व करने के लिए कोई मेथड तो है नहीं, कि उसके अंदर तो पता था कि x इक्वल टू यू जेड पुट करना है, y इक्वल टू वी जेड पुट करना है, देन अपने पास सॉल्यूशन आएगा। लेकिन यहाँ पर तो अपने पास ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूशन है नहीं, तो यहाँ पर तो अपन को सिंपल सा इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा। अब मैं सिंपल सा इंटीग्रेशन करूँ, लेकिन करूँ कैसे, कुछ अपने पास ऊपर ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा ना, एक्स जेड का ऊपर मिल जाए, वाई जेड का ऐसे मिल जाए, तो मैं कहीं ना कहीं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ अपन कर सकते हैं, अगर इफ लेट एक्स जेड वाई प्लस जेड, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये वाला, इसको मैं कुछ एक चीज़ मान लेता हूँ, एफ या टी समथिंग कुछ भी मान लो आप, ठीक है।
अगर इसको f मानता हूँ तो अगर इसका f मानता हूँ तो इसका जो df होगा, df का मतलब डिफरेंशिएट ऑफ दिस, इसका डिफरेंशिएट अगर ऊपर आपको मिल जाता है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, log ऑफ f, ये पता है ना अपने को। अगर अपने पास ऐसा होता है f डैश x अपॉन f ऑफ x, अगर ऐसा होता है तो अपन इसको डायरेक्ट से लिख सकते हैं log ऑफ f ऑफ x, ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पर अगर आपको f मिल जाता है और इसका डिफरेंशिएट ऊपर मिल जाता है तो आप इसको log ऑफ f डायरेक्ट लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पर अच्छा इसके हिसाब से ये अगर f है तो आपका df क्या होना चाहिए, ये अगर आपका f है तो ये अगर आपका f है तो ये df शिफ्ट नहीं हो रहा क्या, सॉरी, चलो इसको हटा ही देते हैं। तो df जो होगा अपना, तो df तो ये अगर मैं इसको f मान लेता हूँ तो मेरा df क्या होगा, df जो होगा आप इसको देख लें, इसको डिफ्रेंशिएट करके देख लें अपने पास। अगर मैं इसको करता हूँ तो u इंटू वी से करता हूँ, u इंटू वी से करूँगा तो अगर मैं x z एज इट इज बचेगा, x z इसे ऐसे रहेगा तो इसका मैं लिख देता हूँ dy प्लस ऑफ डी जेड। और फिर आपको अच्छे से पता है कि ये y प्लस जेड एज इट इज हो जाएगा और फिर इसके अंदर लगाएंगे। अब इसके अंदर वापस u इंटू वी से लगेगा तो ये हो जाएगा x ऐसा कैसा रखा डी जेड प्लस z ऐसा कैसा रखा, इसका कर लिया। तो ये मेरे को चाहिए df के अंदर, ध्यान से देख लें, f की जगह एक्स जेड प्लस वाई जेड लगा तो मैं इसको u इंटू वी से कर रहा हूँ तो एक बार मैंने इसको एज इट इज रख दिया और इसका कर दिया dy और dz। अब मैं सेकंड टर्म में इसका करूँगा, इसको एज इट इज रखूँगा, y प्लस जेड को एज इट इज रखा, इसमें वापस u इंटू वी लगा तो dx और x dz प्लस ऑफ z dx। तो ये मेरे को अगर df में ऊपर मिल जाता है और अगर ये मेरे पास नीचे हैं तो मैं इसका डायरेक्ट log ऑफ f दिस लिख सकता हूँ। लेकिन आप ध्यान से देखें कि मेरे को ये ऊपर चाहिए तो इसको एक बार आप इस बॉक्स में अंदर बंद कर दें, इसको आप क्या करें बॉक्स के अंदर बंद कर दें, ये अपने को चाहिए, ठीक है, ये अपने को चाहिए, वी नीड, ये अपने को क्या चाहिए ऊपर। लेकिन अगर अपन ऊपर देख रहे हैं यहाँ से मैं अगर ऊपर देख रहा हूँ तो मेरे को क्या मिल रहा है, यहाँ से मैं ऊपर देख रहा हूँ, ध्यान से देखें, यहाँ से मैं जब ऊपर इसको देख रहा हूँ तो मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके देख रहा हूँ, है ना, y z dx प्लस ऑफ z स्क्वायर dx माइनस ऑफ एक्स जेड डी वाई प्लस ऑफ एक्स वाई डी जेड, ये मेरे पास ऊपर लिखा हुआ है। मैंने इसको ओपन कर लिया है ब्रैकेट के अंदर और नीचे वाली टर्म जो थी एक्स जेड वाई प्लस जेड है, ये अपने पास है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करूं कि मेरे पास ऐसा आ जाता है, मुझे चाहिए ये वाली टर्म और मेरे पास लिखी हुई ये टर्म। अच्छा अगर मुझे ये टर्म चाहिए ना तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन का एक तरीका ऐसा है कि इसको आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं बता दूंगा उसके बाद आप याद करके चले गए कि हाँ इसमें ये प्लस माइनस कर दिया तो हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस कैसे हुआ उसको भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो प्लस माइनस कैसे हुआ, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये टर्म अपने को ऊपर पहले से गिवन है, ये टर्म आपको गिवन है और आपको ये टर्म चाहिए और ये टर्म चाहिए, लेकिन ये भी आपको पता है ये कॉमन निकाल के रख रखी है। तो मेरे को कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, इसको मैं एक्सपांड करके देखता हूँ, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं एक्सपांड करके देख रहा हूँ, मैं इसको एक्सपांड करके देखता हूँ कि मेरे पास आ क्या रहा है एक्चुअल में इससे। तो देखना एक्स जेड डी वाई प्लस ऑफ एक्स जेड डी जेड प्लस ऑफ, इसको इससे मल्टीपल कर रहा हूँ, ध्यान से देखें, एक्स वाई डी जेड फिर प्लस इसको मैं आगे वाले से मल्टीपल करूँगा डी एक्स, फिर मैं इसको इससे मल्टीपल करूँगा एक्स जेड डी जेड प्लस ऑफ जेड स्क्वायर डी एक्स। ये टर्म पूरी की पूरी आप इसको ध्यान से देख लें, ये टर्म और ये टर्म दोनों इक्वल है, ठीक है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों इक्वल है। तो ये और ये दोनों इक्वल है तो अपने को ये चाहिए। अब आप क्या करें, अब आप यहाँ करें कि यहाँ दोनों को कंपेयर कर ले कि आपको एक्चुअल में चाहिए क्या क्या। देखो आपको ये वाली गिवन है और ये आपकी ज़रूरत है, ठीक,
ये आपको गिवन है, ये आपकी ज़रूरत है। तो आप इन दोनों में से कंपेयर करके देख ले कि जो चीज़ इसमें है और इसमें नहीं है ना, वो चीज़ आप प्लस माइनस कर दो, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि एक्स जेड डी वाई ऊपर में है क्या, एक्स जेड डी वाई ऊपर वाले में है लेकिन नेगेटिव है, तो ये वाली टर्म तो अपने को चाहिए, ठीक साहब। और इधर एक्स जेड डी जेड, एक्स जेड डी जेड किधर है, एक्स जेड डी जेड है क्या, एक्स जेड डी जेड, एक्स जेड डी जेड भी नहीं है, तो एक्स जेड डी जेड भी चाहिए। एक्स वाई डी जेड, चलो एक्स वाई डी जेड आपको मैं अलग पेन से कर देता हूँ, ये अपने पास है एक्स वाई डी जेड, इसका कुछ नहीं करना है। वाई जेड डी एक्स, वाई जेड डी एक्स ये रहा, तो अपने पास है, इसका भी कुछ नहीं करना है। एक्स जेड डी जेड, एक्स जेड डी जेड, एक्स जेड डी जेड, एक्स जेड डी जेड आपके पास नहीं है, तो ये भी बात अपने पास समझ में आ गई कि ये टर्म अपने पास नहीं है, ये टर्म अपने पास नहीं है, और एक्स जेड डी वाई ये वाली टर्म अपने पास नहीं है। और एक जेड स्क्वायर डी एक्स वाली टर्म अपने पास है, ये रही जेड स्क्वायर डी एक्स की टर्म, और ये वाली टर्म इसमें है बट इसमें नहीं है। तो अब आपको दिख रहा होगा कि मेरे को क्या प्लस माइनस करना है, जो चीज़ें नहीं है उसको जोड़ना घटाना है, सिंपल सी बात है। तो इस इक्वेशन के बाद इसको लिख रहा हूँ वापस, ध्यान से देख लेना, इसको मैं वापस लिख रहा हूँ। तो जो जो है वो मैं पहले लिख देता हूँ, वाई जेड डी एक्स प्लस ऑफ जेड स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, प्लस एक्स वाई डी जेड, ये तो अपने पास है, और ऊपर वाले टर्म एक्स जेड डी वाई ये भी है, ये पहले एज इट इज जो पूरा था वो पूरा लिख दिया। अब अपने पास क्या नहीं है, अच्छा एक्स जेड डी वाई नहीं है और एक्स जेड डी जेड नहीं है, यहाँ पर भी एक्स किधर गया, ये रहा एक्स जेड, तो मेरे को एक एक्स जेड डी वाई चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखें, प्लस एक्स जेड डी वाई जोड़ रहा हूँ, तो मुझे घटाना भी पड़ेगा एक्स जेड डी वाई, ठीक है। और फिर इधर एक्स जेड डी जेड हो गया, अब मेरे पास चाहिए एक्स जेड डी जेड हो गया, एक्स जेड डी वाई हो गया, सॉरी एक्स जेड डी जेड। अब एक्स जेड डी जेड ये रहा और एक एक्स जेड डी जेड ये रहा, तो मेरे को दो एक्स जेड डी जेड चाहिए, तो मेरे को यहाँ पर प्लस 2 एक्स जेड डी जेड जोड़ना और 2 एक्स जेड डी जेड घटाना पड़ेगा, ठीक है साहब। तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी। इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, पूरा का पूरा डिवाइड के अंदर जो भी चल रहा था अपने पास डिवाइड में चल रहा है एक्स जेड वाई प्लस जेड। सिंपल सा है, क्वेश्चन खत्म। ये अगर अपन ने कर दिया, अब आपको क्या करना है, सिंपल सा अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि ये आपका है एफ, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है एफ, ठीक है। तो ये डी एफ डी इज व्हाट, डी एफ ये रहा। आप ये वाली टर्म इस वाली टर्म से ये वाली टर्म डी एफ लिखते हो, बाकी वाली सब चीज़ों को एक साथ लिख दे, ठीक है। अब मेरे को डी एफ में ये चाहिए एक्स जेड डी वाई प्लस डी जेड। अब यहाँ पर अब यहाँ से कंपेयर करो, एक्स जेड डी वाई प्लस डी जेड, एक्स जेड डी वाई, एक्स जेड डी वाई, एक्स जेड डी वाई, एक्स जेड डी वाई इज वेयर, ये रहा एक्स जेड डी वाई, एक्स जेड डी वाई, और एक्स जेड डी जेड वेयर, एक्स जेड डी जेड ये रहा। यहाँ से एक एक्स जेड डी जेड निकालेंगे अपन, ध्यान से देखिए, एक ही निकालेंगे यहाँ से, ये एक एक्स जेड डी जेड यहाँ से हटा देंगे, ठीक। तो ये बन जाएगा मेरा, ये मैं लिख रहा हूँ, जो जो चीज़ें चाहिए वो फटाफट एक बार को लिख देते अपन है ना। इसको इधर रखते हैं, तो यहाँ से मैं, यहाँ से ध्यान से देखें, ये एक्स जेड डी जेड, तो यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से एक्स जेड कॉमन निकाल दिया, और ये मेरे पास डी वाई, ये मेरे पास डी जेड। मैंने यहाँ से एक्स जेड, यहाँ से डी वाई, और यहाँ से एक्स जेड कॉमन निकाला तो डी जेड। यहाँ पर एक एक्स जेड डी जेड बचा हुआ है, ध्यान से रखें, यहाँ ध्यान रखना, एक बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ से मैंने एक ही लिया है। फिर मेरे पास क्या चाहिए, फिर मेरे को चाहिए, देखो ध्यान से देखना, यहाँ से मेरे को चाहिए एक्स वाई डी जेड, एक्स वाई डी जेड, एक्स वाई डी जेड। अब एक्स वाई डी जेड वेयर, एक्स वाई डी जेड, एक्स वाई डी जेड ये रहा, एक्स वाई डी जेड। तो एक मेरे पास एक्स वाई डी जेड किधर है, ये अपना एक्स वाई डी जेड है, एक तो एक्स वाई डी जेड ये रहा, और फिर मेरे को चाहिए वाई जेड डी एक्स, वाई जेड डी एक्स वेयर, वाई जेड डी एक्स ये रहा, ठीक है। तो एक तो मेरी टर्म ये रही मेरे पास, और एक मेरे पास चाहिए जेड एक्स डी जेड, जेड एक्स डी जेड वेयर, जेड एक्स क्या चाहिए, जेड एक्स डी जेड, ओके। तो जेड एक्स डी एक्स ये अपने पास यहाँ पर बचा हुआ था ये वाला, तो इसको ले लेते हैं एक, ठीक है, ये मिल गया। और फिर बच रहा है जेड स्क्वायर डी एक्स, तो आई थिंक जेड स्क्वायर डी एक्स भी अपने पास ये रहा। तो ये सारी चीज़ें अगर मैं लिख रहा हूँ, तो ये मैंने
कॉमन सब ले लिया है ना मैंने, ये y प्लस जेड और इसके साथ मेरे पास क्या है एक्स जेड प्लस ऑफ जेड डी एक्स। साहब अपने पास ये वाले टर्म ऊपर डी एफ वाला था जो मिल गया। अब जो जो बचा है ना उसको एक साथ लिख दो। अब आपके पास शायद आपको देख रहा होगा कि आपके पास ये बच रहा है, आपके सॉरी आपके पास ये बच रहा है, आपके पास ये बच रहा है और आपके पास ये बच रहा है। तो मेरे पास अगर मैं ध्यान से देख रहा हूँ ना तो मेरे पास कहीं ना कहीं ये बच रहा है माइनस का 2x जेड डी वाई, ये रहा, और ये बच रहा है माइनस का 2x डी जेड। ठीक है, माइनस का 2x डी जेड ये मेरे पास बच रहा है। और इसके जो डिवाइड में चल रहा था, जो भी चीज़ें चल रही थी उसको एज इट इज़ रखते हैं, एक्स जेड वाई प्लस जेड। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। ठीक है साहब, इसको आगे जब सोल्व करोगे तो मेरे पास आएगा क्या, देखते हैं। इस पूरे टर्म को तो मैं डी एफ लिख रहा हूँ, अगर आप समझ में आ गया हो तो। इस पूरी टर्म को मैं डी एफ लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने डी एफ लिख दिया। ठीक है, और इस टर्म को मैंने एफ लिख दिया, नीचे वाले टर्म को, माइनस ये वाले टर्म। अब यहाँ से देखें कॉमन क्या कह रहा है, 2x आई थिंक यहाँ पर 2x जेड था ना, 2x जेड है ना, 2x जेड था। तो यहाँ से अगर आप देख लें ये 2x जेड कॉमन आ रहा है, तो माइनस का 2x जेड कॉमन, और इसके साथ में मेरे पास इधर बच रहा है dy और इधर मेरे पास बच रहा है dz। ठीक है, और इसके नीचे अपने पास डिवाइड में था x जेड वाई प्लस जेड। तो ये है इक्वेशन आपकी पास जो भी था। ये पूरे के साथ f लिख दो या कैसे भी लिखो, आपकी इच्छा हो जो कर सकते हो, इक्वल टू 0 जो भी चल रहा था। अब आपको अच्छे से पता है ये क्वेश्चन खत्म, इसका तो आपको पता है, ये आप लोग f लिख दोगे और इधर आप देखोगे x जेड कट जाएगा, y का dy और z का dz ऊपर है, तो इसका भी आप यही लिख दोगे कि माइनस का 2 log ऑफ y प्लस z। ठीक है, और इक्वल टू log ऑफ c। ठीक, अब आप f की वैल्यू रख दें या f लिख दें, जो भी आपको करना है कर सकते हैं आप। इधर यहाँ से तो f इक्वल टू, तो यहाँ से मैं अगर वैल्यू निकालूँ तो f इक्वल टू वॉट, f इक्वल टू c y प्लस z, u इंटू वी लगा दें, इसको इधर भेज दें, u इंटू वी लगा दें, या फिर आप इसको f की वैल्यू लग दें। जो भी था f की वैल्यू क्या थी अपने पास, f की जो वैल्यू थी, f की आई थिंक वैल्यू थी, सॉरी यहाँ पर नहीं, f यहाँ पर लिखते हैं x z y प्लस z इज इक्वल टू c y प्लस z। तो ये आपको पता है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स जेड इज इक्वल टू यही रहेगा ना, एक्स जेड इक्वल टू सी, सी वेयर वाई प्लस जेड ही था ना, ओके, वाई प्लस जेड का स्क्वायर था, सॉरी ये 2 भी तो था, हाँ ठीक है ना, मैं वही कह रहा हूँ, कुछ गलती हो रही है, एक्स जेड वाई प्लस जेड का सी इधर ये स्क्वायर। तो अपने पास c इज इक्वल टू यहाँ पर इसको मत लिखना, तो ये अपने पास कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बच गया c y प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स जेड। ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये था अपना होमोजीनियस का सेकंड पार्ट। होमोजीनियस का एक पार्ट अपन करवा चुके हैं, बाकी की बात अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।